हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज है अष्टमी का दिन। मैं सुबह उठ गई हूँ, जल्दी से काम सब निबट गए हैं और नहा चुकी हूँ। और अब मैं अपने बालों को समेट के जाऊंगी किचन का काम करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा काम है आपका अपने बालों को समेटना। और जो बाल आपके टूटे हुए हैं ना, उनको समेट के साइड से बालों को बांधना। अगर किचन में खाने में जो सारा काम आपका गड़बड़ है, लड़ाई का आज आपके पास एक नया मुद्दा है, तो कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, मुझे लगता है बालों की प्रॉब्लम हर किसी के साथ है, आई थिंक। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये सच है या झूठ। मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि बाल मेरे कितने ही लंबे क्यों ना हो, लेकिन झड़ते बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी रेमेडीज यूज़ करी, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। चलिए, बालों की बात बाद में करेंगे, आज करते हैं अष्टमी की बात। तो यहाँ सुबह सुबह काम सब हो गए हैं और घर भी साफ है। और अब प्रसाद बनाने का काम है। किचन में जाऊंगी और प्रसाद की तैयारी करूंगी। जब सुबह आप सारे कामों से फ्री हो जाओ ना, तो फिर किचन में जाने के बाद किचन का ही काम आपको दिखाई देता है, बाकी सब घर के काम फिर पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए सुबह जल्दी उठ गई थी। यहाँ काले चने उबालने के लिए रखने हैं मुझे, रात को भिगो के रख दिए थे मैंने। और मैं आप लोगों को हर बार कहती हूँ कि मेरा जो ब्लॉग है थोड़ा सा लेट आएगा, इसके लिए सॉरी। और ये सॉरी पता नहीं मेरी कब तक चलती रहेगी, पेंडिंग चल रहा है। एक्चुअली दिवाली की सफाइयाँ चल रही हैं, दिवाली के बहुत सारे काम चल रहे हैं, शॉपिंग चल रही है, इस वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। अकेले काम सारे काम करने और ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करना होता है, तो मुझे लगता है जो पेंडिंग है उन्हें भी निपटाना है। तो इसीलिए मैं अभी पुराने ब्लॉग्स डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने कुकर में काले चने रख दिए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे इसमें नमक तो डाला नहीं, तो हमारे यहाँ पे ना फीका बनता है और या मीठा बनता है, नमक यूज़ नहीं होता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फीके चने उबालने हैं और फीका ही हम लोगों के यहाँ पे भोग लगेगा। या तो हम मीठा बनाएंगे या फीका। आज हमारे यहाँ नमक का कोई काम नहीं होता, तो और ना ही सेंधा नमक का, व्रत में ही आज इसमें दिया जाता है बच्चों को। और यहाँ दूध सुबह सुबह आ गया था, तो दूध अभी उबाला नहीं था, तो दूध उबालने रख देंगे। तो दूध बस छान लूंगी मैं। व्रत का सुबह बनाना था, तो मुझे ये लगा कि नहा धो के ही किचन में जाएंगे। अगर सुबह फिर कहते हैं ना अगर लेट हो जाए तो फिर सारे काम आपके लेट होते जाते हैं। तो बस अभी आज मैंने पूजा वगैरह भी नहीं की थी, तो अभी ठाकुर जी की पूजा भी करनी है। इतना काम हो जाएगा, इसके बाद जो है ठाकुर जी की पूजा वगैरह कर लूंगी पहले, और फिर साथ साथ और तैयारी भी मेरी चलती रहेगी। मैंने रात को काफ़ी सारा सामान कल मंगवा लिया था, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हॉस्पिटल गई थी वगैरह रखी हुई थी, लेकिन मैंने फिर भी नया सब मंगा लिया था सामान के, क्योंकि हलवा वगैरह बनाना था। तो मुझे लगा कि वो हाथ लगा हुआ है सूजी, थोड़ा सा ये था ना, अच्छे बुरे दिनों में भी आप हाथ लगा लेते, तो यहाँ प्रसाद का काम था, इसलिए मैंने कहा चलो बाजार से नई सूजी मंगा लेते हैं। तो बस यहाँ मैं सूजी छान लूंगी। कितना भी आप अच्छा करके सोचोगे इसमें नहीं होगा, लेकिन फिर भी जरा बहुत तिनका मिलता ही है, इसीलिए मैंने इसको छान लिया। और यहाँ मैं 1.5 कटोरी का हलवा बनाऊंगी। आप भी जब भी कभी हलवा बनाए तो सूजी को जरूर छान ले। इवन कि मैं कहती हूँ कुछ भी बनाए तो पहले छानना बीनना जरूरी है हमारा, क्योंकि कुछ ना कुछ निकलता ही है। कुछ भी आप कहो कि नहीं होगा, साफ होगा, लेकिन होता ही है। मैं तो कभी भी आटा भी छानती हूँ, तो उसे आटा मलने से पहले उसको छानती जरूर हूँ। तो यहाँ सूजी मैंने जो है छान के रख दी है। तो अभी जब तक ये दूध उबलेगा, उसमें चनों में सीटी आएगी, उबलेंगे वो, तब तक मैं जा रही हूँ ठाकुर जी की पूजा कर लूंगी। क्योंकि जब आप अकेले होते हो ना काम करने वाले के लिए, तो बस ये होता है कि एक एक के बाद एक काम होता है आपका, और आपको खुद ही प्लान करके चलना पड़ता है कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो यहाँ बस मैं करूंगी अब ठाकुर जी की पूजा, और उसके बाद फिर हलवा वगैरह बनाऊंगी। तो चलिए, मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, और आप लोगों को मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। और किचन में आने के बाद यहाँ मैं बस कढ़ाई में घी डालूंगी। ये मैं आज यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का घी। पतंजलि का घी मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। आप मार्केट में किसी भी ब्रांड का घी ले लो, मुझे इतना पसंद नहीं आया जितना मैंने पतंजलि का घी यूज़ किया, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। जब भी आप कभी लड्डू वगैरह भी बनाए तो इसे यूज़ करना। मेरा एक ये पसंद है कि अच्छा है वो घी, टेस्ट अच्छा है उसका। तो यहाँ बस कढ़ाई में डाल दूंगी मैं घी। 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने घी लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ऑयली कम खाना है तो आप कम भी डाल सकते हैं घी, लेकिन हलवा बन रहा है तो ऑयल कम का तो कोई मतलब ही नहीं है, घी जितना ज़्यादा होगा
उतना ही ज़्यादा अच्छा हलवा बनेगा। ये जो सूजी मैंने छान के रखी हुई थी वो डाल दी है। और इस टाइम पे आपको लग रहा होगा कि घी तो दिव्या ने आज बहुत कम डाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, घी काफ़ी है ये। अभी जितना भुन जाएगा ना तो ये घी छोड़ देगा। और देखिए भूनते-भूनते ये कितना अच्छा सा इसने घी छोड़ दिया है। और कम से कम हमें इसे धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट लगेंगे भूनते हुए। और मैं आपको बताऊं, कभी भी आप सूजी भूने तो उसे सिम आंच पे ही भूने। तेज आंच पे भूनेंगे ना तो कलर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी अच्छे से भुनेगी नहीं। और यहाँ देखिए कलर चेंज हो गया है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा कलर डार्क हो गया है, लेकिन तो अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो यहाँ मैंने 1.5 कटोरी के करीब सूजी ली थी। और चीनी आप कम या ज़्यादा अपने मीठे के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप इसमें 1 कटोरी चीनी भी डाल सकते हैं। परफेक्ट हलवा बनेगा आपका। तो यह सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से और इस टाइम पे डालेंगे पानी। और पानी डालने का मैं आपको बताऊं, हमेशा इसमें जैसे अपने 3 गुना पानी डलेगा। कई लोग डबल भी डालते हैं, तो डबल में ना थोड़ा सा हलवा अच्छा सा खड़ा खड़ा सा बनता है। आप मेरी लैंग्वेज समझ रहे होंगे। तो बस इस टाइम पे मैं इसमें 3 गुना पानी डालूंगी और पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा, तेज आंच पे एक बॉयल ले लेंगे इसे। इसको अच्छे से मिलाते हुए, जैसे ही आपको व्हाइट व्हाइट झाग दिख रहे हैं ना, ये जैसे ही झाग खत्म होंगे और हलवा हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। गैस थोड़ा मध्य से थोड़ा सा तेज रख लीजिए। तो यहाँ बस हमारा हलवा इस टाइम पे बनके बिल्कुल तैयार है। सिम कर देंगे, थोड़ी सी छींटे आएंगी इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पे। और इस तरीके से चलाते हुए इसे हम बनाएंगे। और जैसे ही ये कढ़ाई से ना छुटने लग जाएगा तो हलवा हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और देखिए कितना परफेक्ट हलवा बना है और कितना अच्छा कलर आया है इसका। और ये वैसे भी कहते हैं ना, देवी जी का कोई है, क्योंकि उसमें ना हमसे एक श्रद्धा भाव, हमारा प्यार सब कुछ होता है उसमें। तो यह हलवा बिल्कुल बनके तैयार है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे इसमें, और जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। इसमें नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं, नारियल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने काजू बादाम और किशमिश डाला है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको हलवा। यह प्रसाद मेरा पूरा बन गया था। मैंने शक्करपारे बनाए थे, कसार बनाया था, पूड़ी हलवा बनाया था और काले चने बनाए थे। हमारे यहाँ ये चारों चीजें देवी जी के आगे रखी जाती हैं। प्रसाद बन के तैयार है। अब चलते हैं पूजा करेंगे। तो यहाँ मैंने बच्चों को बुला लिया था प्रसाद देने के लिए। और यहाँ पैर वगैरह बच्चों का धो के प्रसाद देंगे। और जब ये दिन आता है ना तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। मैं सच बताऊँ आप लोगों को, मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब हम लोग भी, जब छोटे छोटे थे, हम लोग जाते थे ऐसे सबके घर जीमने के लिए। तो कितना अच्छा लगता था ना। तो आपको बताऊं कि एक्चुअली मैं अपने मायके से ब्राह्मण थी। तो हम लोगों को ज्यादा वो होता था कि कहते हैं ना कि ब्राह्मण की कन्या है। तो मेरा ज्यादा होता था कि भाई इसको बिठा लो। तो मेरी सारी फ्रेंड्स रह जाती थी और मैं चली जाती थी वहां जीमने के लिए। तो सारे कहते थे यार इसका सही है, ये तो चली जाती है, हम रह जाते हैं। तो वो दिन याद आ जाते हैं मुझे। और फरीदाबाद में ना एक बहुत अच्छा मंदिर है वैष्णो देवी माता का। वहाँ हम लोग सारी फ्रेंड्स जाते थे नंगे पाँव, पूरे 9 दिन तक जाते थे। बहुत अच्छा लगता था। और आज भी वहाँ मुझे लगता है जो फरीदाबाद से होगा, जो ये ब्लॉग देख रहा होगा, जरूर जाते होंगे सारे। तिकोना पार्क में है वो मंदिर। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है, बहुत भीड़ होती है वहाँ पे और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत रौनक होती है सच में। वो दिन याद आते हैं। और लेकिन समय की बात है, कोई बात नहीं। तो यहाँ मैं बस सबको बिंदी लगा रही थी और बिंदी लगाने के बाद पैर वैर तो धो ही दिए थे मैंने बच्चों के। अब यहाँ प्रसाद दे देंगे। और बड़ा अच्छा लगता है जब छोटी छोटी कन्या आपके घर आती हैं, आप उनको पैर धो के ऐसे लगता है साक्षात देवी जी घर आ गई हैं आज। तो ये छोटी छोटी कन्या बड़ी प्यारी सी लग रही थी। यहाँ सारी अच्छे अच्छे फ्रॉक्स पहनी हुई
तो यहाँ बस प्रसाद वगैरह दे के, और आज ना हमारा भी फास्ट होता है। आज हम लोग ये अनाज का जो बनाते हैं वो खाते नहीं है। तो बस इसके बाद मैंने फिर कोई ब्लॉग शूट नहीं करा था। फिर मैं पूरा दिन, क्योंकि 8 दिन तक व्रत रख के बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी मैं। नेक्स्ट डे मैंने ब्लॉग शुरू किया था, वो भी शाम से। मैं आप लोगों को बताऊं तो बच्चे उनको थोड़ा थोड़ा प्रसाद चख रहे थे। मैंने कह दिया था कि चख लो, चखने के बाद फिर मैंने उन लोगों का पैर छुए, और पैर छूने के बाद बच्चे बस प्रसाद लेके चले गए थे। और नेक्स्ट डे नौमी थी। नौमी पे तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता ऐसा, तो मैं सुबह से कुछ नहीं किया था, लेकिन उसके बाद में हम लोग मार्केट गए थे शॉपिंग करने के लिए। वो मैं आपके साथ शूट करूँगी, दिखाऊंगी। मैंने वहाँ काफ़ी सारा शूट किया था, मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो बस शॉपिंग की थी मैंने भी। एक आध कुर्ती ली अपने लिए, अनिल ने भी कुर्ता वगैरह लिया। मैं दिखाऊंगी वो शॉपिंग हमने ट्रेंड से की थी। सही लग रही बड़ी दिवाली की शॉपिंग समझ लीजिए, या मेरा उसके लिए करवा चौथ की शॉपिंग समझ लीजिए। तो वो सब चीज़ें शेयर करूँगी। नेक्स्ट ब्लॉग दशहरे का होगा, ज़रूर आप लोग देखिएगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक दे दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और ब्लॉग थोड़ा सा देर से आ रहा है, इसके लिए रियली सॉरी। मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। शॉपिंग हमारी हो गई है, अब हम जाएंगे घर। देखते हैं, अगर कुछ खाने का मन करेगा तो कुछ खाएंगे पियेंगे, नहीं तो घर जाएंगे। भविष्य घर में अकेला है। शॉपिंग करने के बाद अब हो रही है पेट पूजा। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं कुछ लेने के लिए। 7 बजे वाले यार, 7 बजे ही लेके